भारतीय सेना के चेतक कोर गनर्स द्वारा 196वें गनर्स डे के उपलक्ष्य में धर्मशाला क्षेत्र में मनोरंजन और ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को कमान अधिकारी द्वारा 21 सितंबर 2022 को योल कैंट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रैकिंग टीम धौलाधार पर्वतीय क्षेत्र में 345 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगी। सर, रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या करते हैं आप? मैं केवल इतना बता सकता हूँ आपको कि हमारी जो चेतक कोर है उसमें हमारी एक अग्निजय टीम है, मैं उसका कमान अधिकारी हूँ और हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए हैं। भारतीय सेना के जहन में ये जो हिल एरिया ट्रैकिंग है, इसका किस तरह से जो है एक आइडिया आया और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, हमारा जो इंडियन आर्मी का जो एडवेंचर एक्टिविटी के तरफ जो नज़रिया है वो इस प्रकार है। हम पीस टाइम में कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि हम लड़ाई का मकसद हासिल कर सकें और मेंटली और फिजिकली हमारे जवानों को उसके लिए ट्रेन कर सकें। तो स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। एडवेंचर एक्टिविटी शायद एक ऐसी एक्टिविटी है जो मेंटल और फिजिकल रूप से जवानों को लड़ाई के नियर रियल एस्पेक्ट दिखाती है। तो हमारा मकसद रहता है कि हर साल हमारे कुछ जवान ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी करें और उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एडवेंचर एक्टिविटी चुनी। इस एक्टिविटी के लिए हिमाचल प्रदेश को ही क्यों चुना गया है? हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, क्योंकि मैं खुद ही एक ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ, हरियाणा के एक रूरल बैकग्राउंड से रहने वाला हूँ। हम जानबूझ के ऐसा एडवेंचर का इलाका ढूंढते हैं जहाँ पे हम रूरल बैकग्राउंड में, रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन से मिलाप कर सकें, ताकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम वो उनका रिजॉल्व कर सकें। लास्ट ईयर हमने बैजनाथ से होली तक का 105 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग किया था, उसमें हम 16 एक्स सर्विसमैन से मिले थे और जिनमें काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स थी जो हमने ESM सेल तक भिजवाई, जैसे स्मार्ट CSD कार्ड वगैरह नहीं चल रहे थे। सो इस बार हम 345 किलोमीटर में आमतौर से 26 से 30 एक्स सर्विसमैन हमने ऑलरेडी मैप कर लिए हैं जिनसे हम मिलेंगे। तो पहला हमारा मकसद ये है कि एक्स सर्विसमैन से मिलना, और दूसरा मकसद ये है कि उन रिमोट एरियाज़ में हम इंडियन आर्मी की छवि को पहुंचाएं, ताकि अगर वहाँ रिमोट एरिया में कोई बच्चे हैं वो इंडियन आर्मी के जवानों को वर्दी में देखें और उनके जहन में कुछ आए कि हमने भी फ्यूचर में इंडियन आर्मी में जाना है, भर्ती होना है। बिकॉज़ आप टीवी में देखते हैं उसका असर अलग होता है और जब रूबरू देखते हैं, आमने सामने देखते हैं सिपाही को, तो उसका मकसद अलग होता है। और लास्ट हमारा मकसद ये था कि इंडियन आर्मी का एक हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है जिसमें हम रिमोट एरियाज़ में जाके हम स्वच्छ भारत अभियान का भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये 3-4 हमारे मकसद थे जिसकी वजह से हमने हिमाचल को चुना। युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए किस प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है? युवाओं को देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे युवा को मतलब उपसर करना ही नहीं है। इतने ज़्यादा युवा हैं, ऑलरेडी लाइन लगी हुई है। आप देखो, अभी मैं हाल फिलहाल कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो हमारा अग्निवीर के भी जो जितने भी एप्लीकेशंस आई हैं वो भी रिकॉर्ड काफ़ी कायम किया है उसने। सो इंडिया में, भारत देश में वैसे ही बहुत से लोग प्रेरित हैं, लेकिन वैसे भी आर्मी बीच बीच में ऐसे इनिशिएटिव लेती रहती है, जैसे एडवेंचर हुआ, फिर इक्विपमेंट डिस्प्ले होता है, फिर हम अपने लेवल पे काफ़ी सैनिक मेला वगैरह को आयोजन करते हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए किस प्रकार का पूर्वाभ्यास जो है वो करना चाहिए? देखिए, पूर्वाभ्यास 2 तरह का है कि एक तो आपने फिजिकल तैयारी करनी है और दूसरा अपना रिटर्न का तैयारी करना है। सो मेरे ख्याल से आजकल जैसे सोशल मीडिया आजकल जो चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि कोई स्पेशल इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इंटरनेट पे और सोशल मीडिया के तरह सब कुछ अवेलेबल है। पहले उनको रिटर्न क्लियर करना पड़ता है, फिर उनको फिजिकल के लिए जाना पड़ता है। फिजिकल करने के बाद एक मेडिकल होता है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम लेफ्टिनेंट संजय कृष्ण है। मैं इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट काम कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट साहब, आप चेतक हिल एरिया अभियान और ट्रैकिंग जो है वो कर रहे हैं, किस तरह का रुझान की अगर बात करें तो युवाओं से या लोगों से मिल रहा है? इधर यहीं पे युवाओं से मिलने के लिए जा रहे हैं और हमारा मेन एम ये है कि बीच बीच में मिले हुए एक सर्विसमैन को उनका प्रॉब्लम समझ लेने और आगे फॉरवर्ड करने हैं, और हम इन फन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस भी एक कवर कर रहे हैं।
और हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, उनको भी हम कवर करके चलेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की आपने बात कही, किस तरह जो है वो जागरूक किया जा रहा है, किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? हमारा मेन मकसद ये है कि स्वच्छ भारत अभियान हम बीच बीच में जो भी उनका एम है वो स्प्रेड कवर करते हुए जाएंगे, और हमारे को जो भी कर सके वो भी हम बीच बीच में कवर करके जाएंगे। जागरूक कैसे करेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर के? वो बीच बीच में मिले हुए रास्ते में अगर कोई आदमी कोई फैमिली ऐसे मिले हुए, हम उनका एम पूरा तरीके से उन्हें समझ लूँगा, और हम भी थोड़ा थोड़ा हेल्प मदद करके उनको साथ में लेके चलेंगे। कितने किलोमीटर का ट्रैक जो है आप तय करेंगे और कितने किलोमीटर आपने तय किया है अभी तक? हम 1 महीने के बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस ट्रैकिंग का पूरा किलोमीटर है 345, और हम स्टार्ट करने हैं योल कैंट से नगरोटा वाया हम उतराला पहुंचेंगे, उतराला सीधा से धर्मवाला से सुनला के बाद गौरीहार के बाद सतियार, और सतियार के बाद सतरुंडी हेलीपैड में हम ये ट्रैकिंग के ख़त्म करेंगे। सब तो मोटी खुशी है कि ਜਿਹੜਾ गाइड बन कर गच्छु खंदे सो भी इंदे ही गद्दी समुदाय तो बॉक्स सोन भाई साहब यहाँ जानना चाहता है। भाई जी क्या नाम तुंदा? मेरा मनीष कुमार। हाँ जी। ये जो तो है इंडियन आर्मी का ये ट्रैक चल रहा इं तुसें किं करी तुसी मतलब मेरा जो ना हर साल एक्सपीडिशन होंदा कद। अच्छा। तो मतलब इनने मुझे पहले कॉन्टैक्ट हो रहा था, हर साल हम लेकर गंदा इनो। अच्छा। पहले भी सूर्य हाँ जी पहले फिर चल रहे थे। कितने दिन का ये और कितने किलोमीटर का लगभग? ये आ के 8 की दाड़े रहा। 8 ध्याड़े ना? हाँ जी। तो 8 ध्याड़े में तो सुकड़ जरा लास्ट पॉइंट लास्ट टाइम दा 30 अगस्त सतरुंडे का हेलीपैड करके है तड़ी होना है। ठीक है। हाँ जी। चलो ये बड़ी खुशी की गल है कि ये तियां इनके अपने गद्दी समुदाय रहे भाई जो गाइड बन कर चल रहे हैं। भारत माता की जय।